अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स ऑफ दिस एंटायर कोर्स। इसमें हम कंटेंट राइटिंग को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और इस इंडस्ट्री के हर एस्पेक्ट की डेप्थ में जाएंगे। और आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा ऑन गेटिंग स्टार्टेड एज अ कंटेंट राइटर। सो वी विल गो थ्रू 7 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, स्पेशली इफ़ यूर अ बिगिनर राइटर। माई एडवाइस वुड बी टू ट्रीट दिस एज अ सब्जेक्ट एंड बहुत फोकस के साथ एक एक स्टेप को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के बगैर या प्रैक्टिस के बगैर आपके लिए कंटेंट राइटिंग के थ्रू इनकम जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो these are 7 core steps that you need to implement before getting started as a content writer. Firstly, you need to take care of the basics of an article. Then you should start reading everything. You should brainstorm ideas daily. रोज नए ideas सोचें, come up with new headings and article ideas. Do your research. This is very important. Of course, you need to overcome your fears. लिखना शुरू कर दें, इससे आपकी practice होगी and only then will you get better. Practice makes perfect, और इस field में you will be practicing every day. And finally, get your work out there. Find people to read your content because लोगों के फीडबैक से ही आप अपने कंटेंट को बेटर कर सकते हैं। अब एक एक स्टेप की क्या सिग्निफिकेंस है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये देख लेते हैं। So the basics of any piece of content are the 4 W's and 1 H, the what, who, why, where and how. हर आर्टिकल या कंटेंट लिखने से पहले make sure that you're clear on all 5 of these questions. So what is your content about? What is the topic? And what type of content is it? Who is your target audience? Who are you writing this content for? आपके target readers कौन होंगे? Why are you writing this content? What is the purpose of it? What do you want to achieve from it? Try to think of this in terms of what your audience will gain from it. Let's say अगर एक article है about dog care, तो ये visualize करें कि how do you want your readers to benefit from your article. This is the goal of your content. Where will your content be published? आपका content किसी client के website पे जा रहा है, किसी blog पे जा रहा है. Is it going in a magazine or will it be published on any other blogging platform? How will your content be presented? आपके कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या है, आप किस तरह अपने कंटेंट रीडर्स के सामने रखना चाहते हैं. इज़ इट अ शॉर्ट ब्लॉग, इज़ इट अ लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल, डज इट हैव मेनी सब सेक्शंस, इज़ इट अ शॉर्ट पोस्ट. ये सारी चीज़ें विल मेक द स्ट्रक्चर ऑफ योर आर्टिकल. तो अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. कोई भी वेल स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल होगा, उसके कुछ मेन पार्ट्स होंगे. These include a catchy headline, concise to the point introduction, subheadings and subsections, bullet points, lists. In some cases even links होंगे अगर आपके client को उसकी ज़रूरत होगी. Then ideally it should contain short paragraphs. हर paragraph और हर sentence में एक connection होना चाहिए. One should lead to the next, क्योंकि इस तरह आपके content का एक flow और एक direction बन जाएगी. And then finally it should have a conclusion. ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए. द कंक्लूजन इज़ योर चांस टू लीव योर ऑडियंस विद द फाइनल थाट्स, एंड दिस विल डिफाइन हाउ योर रीडर्स फील आफ्टर रीडिंग योर कंटेंट. सो दिस इज़ योर चांस टू लीव एन इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स माइंड. सो कंक्लूजन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर द पार्टिंग थाट्स दैट यू विल लीव योर रीडर्स विद. इन सारे पॉइंट्स को हम आगे एक और लेक्चर में भी बहुत डिटेल में सीखेंगे. दैट लेक्चर इज़ कॉल्ड द फीचर्स ऑफ एन आर्टिकल. उसमें हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे, हेडिंग्स, इंट्रोज, लिंक्स, कंक्लूजन वगैरह. इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड यू विल सी कि इसको कैसे अपने आर्टिकल्स में ऐड करना है. The second step to follow before getting started as a content writer is to read every single thing, except for bad content of course. But content writing के 2 wheels हैं, राइटिंग एंड रीडिंग. एंड डेली रीडिंग से ही आप अपनी राइटिंग में एक मार्क डिफरेंस देख सकेंगे. रीडिंग के बगैर आपकी राइटिंग इतनी फ्लरिश नहीं कर सकेगी, विच इज़ वाई आवर फोकस शुड बी अ लॉट ऑन रीडिंग गुड कंटेंट. ज़रूरी नहीं है कि आप फिक्शन स्टोरीज़ पढ़ें, बल्कि आई वुड रिकमेंड अगेंस्ट दैट. आपकी जो चोज़न नीच है या अगर आपकी कोई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड कंटेंट पढ़ लें. ब्लॉग्स फॉलो करें, ऑथर्स को फॉलो करें. जस्ट स्टार्ट रीडिंग गुड आर्टिकल्स and read the type of articles that you want to write.
सो अगर आपने न्यूज़ राइटिंग करनी है तो आप न्यूज़ पीसेस पढ़ लेंगे, पर इफ़ यू वांट टू राइट गाइड्स और प्रोडक्ट रिव्यूज़ और अदर इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल आर्टिकल्स, तो आप उस तरह का कंटेंट पढ़ लें, बिकॉज दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर राइटिंग। फिर आते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग पे। दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप स्पेशली फॉर योर क्रिएटिव प्रोसेसेस। एज अ कंटेंट राइटर योर क्रिएटिव जूसेस शुड ऑलवेज बी फ्लोइंग। सो इसके लिए आप रोज़ हेडलाइंस आइडिएट करें, थिंक ऑफ न्यू एंगल्स टू अप्रोच अ टॉपिक। आप किसी आइडिया को किस तरह एक यूनिक वे में प्रेजेंट कर सकते हैं जो शायद पहले किसी ने ना किया हो, इसकी प्रैक्टिस करें। हाउ कैन यू स्ट्रक्चर योर आर्टिकल्स डिफरेंटली, ये सारी चीज़ें आपको रोज़ ब्रेनस्टॉर्म करने से आएंगी। So for your practice, you can pick a broad niche and explore all of the different categories within that, and then see कि आप कितना ideas think कर सकते हैं, how many ideas can you come up with. रिसर्च की मैंने पहले भी बात की थी, इस स्टेप को बिल्कुल भी ना स्किप करें। मैनी राइटर्स थिंक कि दे कैन सिट डाउन एंड दे कैन स्टार्ट राइटिंग राइट अवे विदाउट एनी रिसर्च, लेकिन इससे आपके कंटेंट की क्वालिटी काफ़ी इफ़ेक्ट होगी। सो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट अगर आप बिफोर स्टार्टिंग you open 3 to 4 other web pages that you can use as reference sources. इन वेब पेजेस पे आपके टॉपिक्स से रिलेटेड वो सारा रेलिवेंट कंटेंट होगा जिनसे आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकेंगे टू ऐड इनटू योर आर्टिकल। एंड इन सारे आर्टिकल्स को एक बार गो थ्रू कर लें एंड देन मेक योर ओन नोट्स। जो भी पॉइंट्स आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगे एंड यू वांट टू इंक्लूड देम इन योर आर्टिकल, तो उनको जॉट डाउन कर लें, मेक अ नोट ऑफ दैट, बिकॉज यू विल बी यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन लेटर ऑन इन योर आर्टिकल। एंड इफ़ यू डू दिस स्टेप राइट नाउ, तो इससे आपका बाद में काफ़ी टाइम सेव होगा व्हेन यू एक्चुअली सिट डाउन टू राइट योर आर्टिकल। ऑल्सो रिसर्च सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होती, आप अपनी शॉर्टलिस्ट की हुई जो भी लिंक्स हैं, जो दूसरे वेब पेजेस हैं, उससे स्ट्रक्चर के लिए भी आइडियाज़ ले सकते हैं। एंड यू कैन सी कि एक ही टॉपिक को कैसे डिफरेंट तरीक़ों से प्रेजेंट किया गया है, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आप इसे बेटर तरीके में या ज़्यादा क्रिएटिव वेज में प्रेजेंट कर सकते हैं इन योर आर्टिकल्स। इफ़ येस देन गो फॉर इट, बट रिमेंबर टू स्टे रेलिवेंट टू द टॉपिक। अगर आपके माइंड में कोई क्रिएटिव अप्रोच आ भी गई है, तो रिमेंबर कि आपने टॉपिक से दूर नहीं जाना। योर इन्फॉर्मेशन शुड ऑलवेज बी वेरी रेलिवेंट टू द थीम ऑफ योर टॉपिक आइडिया। नाउ फाइनली वी कम टू एक्चुअली सिटिंग डाउन एंड राइटिंग। अगर आप एक बिगिनर हैं तो यू माइट फेस सम मेंटल ब्लॉक्स, एंड एज अ न्यू राइटर आपके कुछ फियर्स होंगे, बट इफ़ यू डोंट गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, तो यू विल नेवर फाइंड आउट कि आप कितने अच्छे राइटर बन सकते हैं। सो ओपन अप अ न्यू गूगल डॉक, और इफ़ यू वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एवरनोट और ऑन योर नोट्स, जहाँ भी आपने अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है वो डॉक्यूमेंट खोल लें, एंड देन ओपन अ फ्रेश न्यू पेज एंड स्टार्ट पुटिंग डाउन योर थॉट्स इनटू वर्ड्स। डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस स्टेप। यहाँ पे आपका फोकस है ऑन जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। सो वंस यू स्टार्ट राइटिंग, आप शुरू में शायद कम वर्ड्स भी लिखेंगे, एंड देन स्लोली एज यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ इट, तो आप ज़्यादा वर्ड्स भी लिखना शुरू कर लेंगे। एंड this way, through this process, you will be able to find your own unique writing style. आपका writing voice क्या है? This will define your identity as a writer, and you will only be able to find your own unique writing voice with this step. प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है, एंड इफ़ यूर अ कमिटेड राइटर तो आप हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और सिर्फ राइटिंग की नहीं, बट इट्स गुड टू टेक every feature, every aspect of writing or of an article, and then practice that individually. So ideally you should practice how to write strong headlines. अगर आप दिन की 8 to 10 headlines लिख लेंगे, then that's good enough. You should also practice how to condense your words. अपने कंटेंट को कैसे शॉर्टन करना है ताकि आप सिर्फ रेलिवेंट कंटेंट को रहने दें अपने आर्टिकल में, एंड जो भी बाकी एक्सेस या अननेसेसरी फ्लफ वर्ड्स जिसे हम कहते हैं वो हों, उसे रिमूव कर लें फ्रॉम योर कंटेंट। एंड इसकी प्रैक्टिस भी अगर आप 4 or 5 टाइम्स अ डे करते हैं तो दैट्स गुड इनफ। इस मॉड्यूल के एंड पे ये सारी एक्सरसाइजेस मैं आपको बता दूंगी, आपके लिए ये अवेलेबल होंगी। सो आई एम जस्ट ब्रीफली टेलिंग यू द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस दैट यू शुड डू। सो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, योर माइंडसेट विल चेंज। आप एक डिफरेंट माइंडसेट में चले जाएंगे जहाँ पे आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा ऑन योर रीडर्स, क्योंकि आप जब कंटेंट लिखेंगे तो यू आर नॉट राइटिंग फॉर योर सेल्फ, यू आर राइटिंग फॉर योर ऑडियंस। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैम।
ये भी आप विथ प्रैक्टिस यू विल स्लोली स्टार्ट टू डेवलप अ हैबिट ऑफ फोकसिंग मोर ऑन योर रीडर्स and writing content that provides value to your readers. Any content that goes on the internet should be easy to read क्योंकि readers का attention span ही बहुत कम होता है while they're browsing the internet. So the more readable your content is, the more short it is, जितना relatable होगा for your audience उतना ही your audience will like it and they will continue reading it. तो अगर आप सक्सेसफुली अपने कंटेंट को एक अच्छा फ्लो दे सकते हैं, उससे रिलेटेबल बना सकते हैं एंड यू कैन राइट इट इस तरह से कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टिंग विथ ईच अदर, एवरी सेंटेंस, एवरी पैराग्राफ इज़ इंटरकनेक्टेड and making sense, and it gives the readers a very comprehensive reading experience, so that will be really helpful for you as a content writer as well. कंटेंट को रीपर्पस करना भी एक अलग आर्ट है बिकॉज यू कांट प्लेजराइज कंटेंट एट ऑल. दिस इज़ कंसिडर्ड अ सिन इन दिस इंडस्ट्री. आप बिल्कुल भी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्टिकल या पोस्ट को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, but you can repurpose the content so that the same idea is delivered in a different way. So अगर एक ही आइडिया है जो कवर हो चुका है दूसरे आर्टिकल्स में, उसे आप डिफरेंट वे में डिलीवर कर सकते हैं, उसे repurposing content कहते हैं. And to practice this, you can choose one single piece of content from the internet and then उसके different parts को ले लें, उसके different aspects को ले लें and see if you can rewrite it or create additional content ideas from it, ताकि आपकी creativity भी थोड़ी सी इससे boost होगी. क्योंकि जब आपके सामने एक आर्टिकल आएगा तो उसमें एक पॉइंट नहीं होगा, उसमें काफ़ी डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगी. तो इन ऑर्डर टू रीपर्पस कंटेंट एंड गेट मोर कंटेंट आइडियाज़ फॉर योर आर्टिकल, आप एक एक पॉइंट को ले सकते हैं, उसकी बेसिस पे आप अलग आर्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं, उस पर रिसर्च करके यू कैन देन फनल इनटू न्यू कंटेंट आइडियाज़. फाइनली बी वेरी ओपन टू फीडबैक एंड प्रैक्टिस कि आप दूसरे लोगों के कमेंट्स किस तरह से अपने आर्टिकल पे अप्लाई कर रहे हैं और फिर यूजिंग दोज कमेंट्स हाउ आर यू मॉडिफाइंग योर कंटेंट. तो अगर आपके आर्टिकल पे रीडर्स के कुछ कमेंट्स हैं या उन्होंने आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया है, कोई फीडबैक दिया है, तो बी श्योर टू यूज़ दोज कमेंट्स एंड मेक चेंजेस टू योर आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू दैट, बिकॉज दिस इज़ योर प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रूविंग योर कॉन्टेंट. यहाँ पे इस स्टेप से आपकी इस चीज़ की प्रैक्टिस हो रही है कि आप किस तरह अपने कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह उसमें चेंजेस ला सकते हैं सो दैट इट इज़ बेटर सूटेड टू व्हाट द ऑडियंस वांट्स टू रीड. So the last of the 7 steps to becoming a content writer is to get your work, your written content, your articles, your posts online. Content writing में आप online writing ही करेंगे. Whatever you write will be typed and it will go online. एंड इसमें आप कंटेंट लिखेंगे ही फॉर द वेरी पर्पस कि दूसरे लोग आपका कंटेंट पढ़ेंगे. सो वर्क टूवर्ड्स पब्लिशिंग योर कंटेंट. द ईजिएस्ट वे टू put your content online is to use medium.com. This is a blogging platform. It's very simple. It is very easy to use. यहाँ आप एक simple sign up करेंगे, अपना account बनाएंगे and then you can start uploading your content. And this is perfect for those of you who want to practice or build their portfolios, because यहाँ से आप अपने लिए एक audience भी बनाना शुरू कर सकते हैं and you can see कि दूसरे लोगों को आपका writing style किस तरह पसंद आ रहा है, how are they taking your writing style, how are they responding to your work. Again बात आ जाती है feedback पे. So in the beginning you should always get suggestions from other good writers ताकि वो अपना input दे सकें आपके काम पे and so that you can see कि आपको कौन से areas में improve करने की ज़रूरत है. आप Google Docs में अपना content लिख के you can share that document with other people so that they can add their suggestions to your work. अपने कंटेंट को बेटर करने का एंड इसमें मिस्टेक्स या एरर्स फाइंड करने का एक और तरीका है टू डाउनलोड ग्रामरली. दिस इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर दैट यू कैन डाउनलोड स्ट्रेट टू योर लैपटॉप एंड इफ़ यू कैन गेट द प्रीमियम वर्जन दैट वुड बी ग्रेट. लेकिन इफ़ नॉट तो उसके बेसिक वर्जन में भी आपको इस सॉफ्टवेयर से काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी. ये आपको बता देगा कि आपके कंटेंट में क्या मिस्टेक्स हैं, क्या टाइपोज हैं, व्हाट इज़ द टोन ऑफ योर आर्टिकल एंड हाउ कैन यू मेक द टोन ऑफ योर आर्टिकल बेटर. आप इस पर अपने गोल सेट कर सकते हैं. इफ़ यू वांट अ परस्यूएसिव टोन इन योर आर्टिकल देन ग्रामरली विल टेल यू कि आप किस तरह अपने सेंटेंसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल.
सो दीज वर द 7 स्टेप्स दैट यू नीड बिफोर गेटिंग स्टार्टेड एज अ कंटेंट राइटर. इन सारे स्टेप्स पे आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रास्प होना चाहिए, इनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एज अ फ्रीलांसर. एंड स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो these steps will really help you make a very strong foundation for yourself. And I will see you in the next lesson.